नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर ITI एक्सपर्ट में। आज का जो वीडियो है उन सभी छात्रों के लिए है जिन्होंने 2023 में ITI में एडमिशन लिया हुआ है। यदि आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आपने ITI में एडमिशन लिया है, आप किसी भी ट्रेड में यदि आपने एडमिशन लिया है, चाहे वो 1 वर्षीय हो, 2 वर्षीय हो या फिर 6 माह की हो, ठीक है, तो आपने यदि ITI में एडमिशन लिया हुआ है तो आपका जो है तो ट्रेनी वेरिफिकेशन अब किया जाएगा। ट्रेनी वेरिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें छात्र का डाटा चेक किया जाता है। छात्र का डाटा चेक करने के बाद जो है तो उसके बाद उस छात्र का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो पूरे देश में यह प्रक्रिया अब चालू होने वाली है। इसका समय अब नज़दीक आ रहा है। 13 और 14 जनवरी को हर एक छात्र के मोबाइल और मेल आईडी पे एनसीवीटी के द्वारा एक लिंक जारी की जाएगी। आपको उस लिंक को लेके जाना है अपने कॉलेज में और कॉलेज में जाके अपना वेरिफिकेशन करवाना सुनिश्चित करना है। यदि आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाया, एडमिशन निरस्त हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे आपको जनरेट करवाना है, इसकी प्रोसेस मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ले चलूंगा आपको अपने कंप्यूटर पे और वहां बताऊंगा कि सारी प्रोसेस कैसे रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेनी वेरिफिकेशन होता क्या है। दोस्तों, ट्रेनी वेरिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें छात्र के द्वारा जो डाटा एनसीवीटी को ITI एडमिशन के समय दिया जाता है, वो डाटा फाइनली जब अपलोड किया जाता है एनसीवीटी MIS के पोर्टल पे, तो वहां वो डाटा चेक किया जाता है कि इस छात्र का ये डाटा जो है तो उसका नाम, पिता का नाम, बेसिक डिटेल्स जो है तो चेक की जाती हैं। उसके बाद जो है तो वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद जो है तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया जाता है। पूरी प्रोसेस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। हर एक छात्र को करवाना अनिवार्य है, जरूरी नहीं है, अनिवार्य है। हर एक छात्र को कराना होगा। यदि आप नहीं करवाते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं होगा तो आप एडमिशन निरस्त हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, हर एक छात्र करना जरूरी है। तो ले चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और बताता हूं कि सारी प्रोसेस कैसे रहने वाली। DGT के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, में एडमिशन लिया है उन छात्रों को ये जानना बेहद जरूरी है कि आपकी जो है तो अब जो प्रोसेस बची है एडमिशन की, उसमें कब कौन सी डेट में ये प्रोसेस होने वाली है, ठीक है। इसमें देखिए जो लेटर जारी किया गया है, लेटर जारी करने की जो डेट यदि हम देखते हैं तो 15 दिसंबर 2023 को ये लेटर जारी किया गया है। सब्जेक्ट इसमें देखिए बताया गया है कि रिवाइज डाटा माइग्रेशन शेड्यूल ऑफ ट्रेनी एडमिटेड इन CTS फॉर द सेशन 2023, ठीक है। तो जो आपका डाटा है, डाटा DGT के पोर्टल में यहाँ सेंड करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए इसमें जो है तो ये लेटर जारी किया गया है। इस लेटर के अनुसार जो है तो पूरी एक आपको यहाँ जो है तो शीट देखने के लिए मिलेगी। इस शीट में देखिए सारी चीजें बताई गई हैं कि डाटा माइग्रेशन किनका किनका किया जाएगा। डाटा माइग्रेशन का मतलब होता है कि स्टेट डायरेक्टर जो है आपका स्टेट से जो डाटा है, आपकी कॉलेज से जो डाटा है तो एनसीवीटी MIS पोर्टल पे अपलोड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। तो ये डाटा माइग्रेशन का जो है तो शेड्यूल कहलाता है। इसके बाद देखिए इसमें 6 मंथ की जिनके लिए हुआ है, या फिर आप 1 ईयर ट्रेड्स के छात्र हैं या फिर आप 2 ईयर ट्रेड्स के छात्र हैं, ठीक है। 2023 में जिन छात्रों ने एडमिशन लिया है उनके लिए रहेगा सीरियल नंबर 1 पे देखिए तो API टेस्टिंग बाय स्टेट डायरेक्टर थ्रू द टेस्ट URL, ठीक है। तो यहाँ जो है तो अभी चेक किया गया था कि स्टेट डायरेक्टर से जो है तो डायरेक्ट DGT की वेबसाइट पे जो है तो डाटा भेजा जा सकता है। तो देखिए ये जिनकी जो चेकिंग थी ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद सेकंड नंबर जो पॉइंट्स है इसमें ट्रेनी डाटा अपलोड बाय द स्टेट UT डायरेक्टर थ्रू द API टेम्पलेट, ठीक है। तो हर एक कॉलेज के पास एक यूनिक आईडी होती है गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी की जाती है। उस आईडी के माध्यम से आप सभी का डाटा जो है तो DGT की वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। तो ये कब से चालू होगा? सोमवार की डेट है ये, इसमें 18 दिसंबर 2023 से 29 दिसंबर 2023 के बीच में जो है तो ये डाटा अपलोडिंग का काम चालू होगा, ठीक है। साथ में ऐसे जो छात्र हैं उनका जो है तो एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया, अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं हो पाया है, तो उनको भी मौका दिया गया है। उनका डाटा जो है तो 1/1/2024 से 12/1/2024 तक चलने वाला है, ठीक है। जो रेगुलर ट्रेनी है उनका जो डाटा भेजा जाएगा 18 दिसंबर से भेजा जाएगा और लास्ट डेट रहेगी 29 दिसंबर 2023, ठीक है। लेकिन जो लेफ्ट ओवर ट्रेनी है उनका डाटा जो है तो 1 जनवरी 2024 से 12 जनवरी 2024 के बीच में भेजा जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगली जो प्रोसेस रहेगी इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है तो लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख के समझ लीजिएगा। बेहद जरूरी है कि यदि आपने वो प्रोसेस नहीं करी तो आपका जो है तो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं होगा, ठीक। तो इसमें करना क्या होगा कि इनेबलिंग ऑटो जनरेटेड ट्रेनी वेरिफिकेशन लिंक एंड सेंड इट टू ट्रेनीज एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ETC, ठीक है। तो मैंने अपने वीडियो में बताया था जैसे कि आपको कि आपका डाटा जैसे ही अपलोड कर दिया जाएगा उसके बाद आपको सभी को प्रोसेस करना है ट्रेनी वेरिफिकेशन की। ट्रेनी वेरिफिकेशन की प्रोसेस करने के लिए आपको जो है तो करना क्या होगा कि 12 जनवरी 2024 से 13 जनवरी 2024 के बीच ट्रेनी वेरिफिकेशन के समय आपको क्या होगा कि आपका जो है
जनवरी 2024 से 13 जनवरी 24 के बीच में आपके मोबाइल पे और आपने जो मेल आईडी दी हुई है, मेल आईडी में दोनों में जो है तो आपको एक लिंक भेजी जाएगी, ठीक है, डिजिट के द्वारा, ठीक। तो इस लिंक को अब क्या करना है, अब ये समझिए, ट्रेनी वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट रहेगी और प्रारंभिक डेट रहेगी तो 15 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 के बीच में है ट्रेनी वेरिफिकेशन का कार्यक्रम जो है तो रखा गया है। इस डेट के बीच में आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है एंड उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सब छात्रों को करना होगा। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले छात्र हैं, आप किसी भी डेट के छात्र हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ 6 मंथ्स में जो ट्रेनिंग जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, 1 ईयर के छात्र हैं, 2 ईयर्स के छात्र हैं, सभी छात्रों को ये करना जरूरी है। तो ये शेड्यूल जो है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे छात्र जो है तो इससे जो है तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना जो है तो तैयार रहे और जैसे जैसे इसमें स्टेप बताए गए हैं वो स्टेप इनको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो जनरल गाइडलाइन भी इसमें दी है, गाइडलाइन फॉर द ट्रेनी डाटा माइग्रेशन, ठीक है। तो हालांकि ये जो गाइडलाइन है तो ये आईटीआई वालों के लिए है, आईटीआई के द्वारा इनको बताया गया है कि कैसे क्या सारी प्रोसेस करना है, ठीक है। और आप सभी छात्रों को जैसे ही आपके मोबाइल नंबर पे वो लिंक आ जाती है तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का काम जो है तो पूरा कर लेना है, ठीक है। स्टेट डायरेक्टर और फिर आईटीआई के द्वारा जो काम किया जाना है, जो भी डाटा भेजा जाना है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। तो इसके लिए आपको यहाँ जो है तो ध्यान नहीं देना है, यहाँ जो है तो आपको मेन इन सेक्शनों पे ध्यान देना है, इन पे आपको वर्क करना है, ठीक है। तो आई होप आज का जो वीडियो है आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी डाउट यदि आपके मन में है, कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलता हूं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।